अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य हमारे गुरुजन मार्गदर्शक आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कुछ व्यक्तियों ने उद्घोषणा की कि हम इस अमुक अमुक पंथ के अमुक अमुक देवताओं को नहीं मानते, और इस प्रकार उन्होंने घोषणा की। और इस घोषणा से मन में कुछ प्रश्न जागे या मन में कुछ चिंतन निर्माण हुआ, जिसका उद्घोष करने के लिए ही इस अंक का प्रयोजन है। कुछ वर्षों पूर्व हमारे एक ज्येष्ठ मित्र जो वयोवृद्ध थे, उनके साथ बातचीत में एक विषय निकला था, जिस विषय में हमारी ओर से ये कहा गया कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है, उसका वैसा है। तब उस वयोवृद्ध ज्येष्ठ मित्र ने उत्तर दिया था कि तुम ये कह रहे हो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा कहता है, पर तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैं ये कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मैं ये करने वाला हूँ, मेरे इस प्रकार के विचार है, ऐसा आप क्यों नहीं कहते? इसके उसकी बातों को कहते रहने से या इसके उसके अनुशीलन से तुम्हारी कौन सी प्रगति होगी? तुम क्या साध्य कर पाओगे? उनकी या इनकी या उनकी कमियां त्रुटियां गिनाने से तुम में कौन सी सफलताएं और कौन से यानी आयाम जागेंगे जिससे कि तुम्हारी उन्नति होगी? और हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपनी उन्नति की ओर ध्यान दे, और इसके उसके दोष गिनाने से क्या हमारे दोष निकल जाएंगे, या किसी के विषय में यानी नकारात्मक प्रचार करके लोग हमारे विषय में सकारात्मक सोचने लगेंगे? ऐसा नहीं होता। और हम अपनी उन्नति को यदि मुझे प्राधान्य नहीं देंगे तो दूसरे व्यक्ति भी हमारे कमियों की ही गीत गाते रहेंगे। यानी इसका अर्थ यह है कि हमारी कमियां वो कहेंगे और उनकी कमियों को हम कहेंगे। हम में जो अच्छाइयाँ हैं उनको परिष्कृत करके और अधिक उत्तम बनाते हुए, उनको साधन बनाते हुए हम अपनी उन्नति करें, यही योग्य मार्ग जान पड़ता है। और दूसरों की कमियों को गिनाने से हम में कुछ भी सकारात्मक बदलाव नहीं होंगे, न उन्नति कारक कोई लक्षण निर्माण होंगे। और यही बात हमारे सामान्य जीवन में भी नजर आती है। अपने मत पंथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के मत पंथ संप्रदाय में कमियां खोजना, उन पर टीका करना या उनको गलत ठहराना, इससे ये अच्छा है कि हम अपने मत पंथ संप्रदाय में क्या अच्छा है, हमारे किन सिद्धांतों के माध्यम से इस मानवता का विकास उन्नति हो सकती है, ये मानवता एक संग हो सकती है, इस मानवता में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आज विश्व की ओर यदि हम देखते हैं तो सभी मत पंथ संप्रदाय इसी धारा में बहे जा रहे हैं कि उनमें ये कमियां हैं, उनमें वो कमियां हैं, वो अवैज्ञानिक है, और इनमें ये कुरीतियां हैं, उनमें वो कमियां हैं। इस प्रकार की टीका टिप्पणी एक दूसरे पंथ और मत के ओर करते हुए हमारा ही पंथ अच्छा है क्योंकि हम में वो कमियां नहीं हैं, इस प्रकार का एक आडंबर तैयार करके अपने मत पंथ संप्रदायों में
अन्य लोगों को खींचना, अपने मत पंथ संप्रदाय का विकास करना, यही होड़ चल रही है। लेकिन यदि हम तटस्थ दृष्टि से, निरपेक्ष भावना से इस घटना की ओर देखें तो हमें ये बात ही सिद्धांत के विपरीत लगती है कि हम लोगों की क्यों बातें करें, क्यों ना हम अपने विचारों की उपयोगिता, प्रासंगिकता, आवश्यकता प्रतिपादित करें। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी नकारात्मक और सकारात्मक ये दो धाराएं सतत चलती ही रहती है। जब हम नकारात्मक विचारों के साथ जुड़कर नकारात्मक क्रियाओं में क्रियाशील हो जाते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, और जब हम सकारात्मक और उन्नतिशील विकासात्मक दिशा से आगे बढ़ते हैं तो हमारी उन्नति होती है, विकास होता है। यही भूमिका है कि दूसरे की लकीर को छोटी करने की बजाय क्यों न अपनी लकीर को बड़ी की जाए। दूसरे में दोष ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने आप में दोष ढूंढें और उन दोषों को दूर करें। यदि हमने ऐसा नहीं किया और इसकी उसकी विश्लेषण में अपने समय को गंवाया तो हमारा समय भी व्यर्थ होगा और उससे हमारा कोई लाभ भी नहीं हो सकता, न कोई विकास हो सकता है, न प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने अपने आप का ही अनुशीलन, अपने आप का ही परीक्षण करना सदैव श्रेयस्कर होता है। और जब तक हम अपने आप की कमियां नहीं ढूंढते तब तक हमारी कमियां वैसी ही रह जाती है, और जिस दिशा से हमें बढ़ना है उस दिशा से हम उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाते। हमारे जीवन का भी अधिकांश समय इसी में चला जाता है कि वो ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कहा, उसका ऐसा क्यों है, इसका ऐसा क्यों है। लेकिन हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, जबकि सद्गुरु भगवान हमें पग पग पर ये शिक्षा देते हैं कि इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप बोध के लिए इस 3 गुण, 5 महाभूत यानी 5 तत्व, 3 गुण और ये गुण साम्य और वो अक्षरात्मा, इन सब का मेल केवल स्वस्वरूप को जानने के लिए ही होता है और जानने के लिए ही हुआ है। सद्गुरु भगवान सर्वांग योग के 7वें अध्याय में कहते हैं कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अपने आप को बोध देने के लिए ही ये सर्वांग योग उपस्थित हुआ है, लेकिन हम अपनी ओर ध्यान देते ही नहीं। और वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, इन्हीं कमियों के खोज में अपना सारा समय गंवा देते हैं और अंत में हमारे हाथ केवल पश्चाताप ही रह जाता है, क्योंकि हमारा समय तो इसकी उसकी बुराइयां खोजने में और इसकी उसकी बुराइयों पर उंगली रखने में और इसमें ही खर्च हो जाते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा क्यों करता और वो वैसा क्यों करता। लेकिन कभी भी हम अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देखते कि हम में क्या त्रुटियां हैं, कौन से विकार है, किन विकारों में हम फंसे हैं और उन विकारों से हम कैसे निकल सकते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो केवल यही नज़र लेके जाते हैं जो बाह्याकार होती है। हम बाहर अधिक देखते हैं, अंदर नहीं देखते। और हमारे सभी संत, महात्मा, महंत, अवतार, जो भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि तुम आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के मार्ग से जाओ। समय समय पर और जगह जगह पर अनेक ग्रंथों में ये बात बार बार कही गई है कि तुम अपना विश्लेषण करो, अपने आप को जांचो, परखो, अपने में की त्रुटियां निकालो और अपने में की त्रुटियों को दूर करो। जब तक हम अपने घर का अंधेरा दूर नहीं करेंगे तब तक दूसरे के घर में उजाला क्यों है, ये व्याख्या करने का हमको कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसा करके हमें लोकमान्यता, लोक संग्रह कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब दूसरे पे टीका करेंगे तो दूसरा भी हम पर टीका करेगा। लेकिन यदि हमने अपने आप में उपस्थित अच्छे गुणों को प्रस्तुत किया, अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांत, वो अपने पंथ मत संप्रदाय की उपयोगिता यदि हमने जनता जनार्दन के सामने रखी, तो हो सकता है कि कोई
सकारात्मक दिशा से आता हुआ हमारे मत पंथ संप्रदाय में शामिल हो जाए। इन विचारों का मनन करना आज के इस समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, तो हम किसे मानते हैं? तो हम केवल अपने आप को मानते हैं। तो क्या हम अपने आप का ही अस्तित्व यहाँ इस विश्व में उपस्थित है? ये विश्व बहुरंगी है, अनंत रंगों और रूपों से और अनंत विचारों और अनंत प्रवाहों से ये बना हुआ एक विशाल ऐसा ये विश्व। और इस विश्व में हम कहाँ हैं? यदि हम इसकी टटोल करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारा अस्तित्व तो नगण्य है, अत्यंत कमी है, शून्य है, क्षुद्र है। इसीलिए जब विराट में हमें विलीन होना है, विराट में हमें लय करना है, तो हमें भी विराट होना होगा। और हमें विराट होने का मार्ग केवल यही है कि हम दूसरे के दोष न देखें, अपने दोष को देखें, अपने दोष को दूर करें और हमारे विकास का पथ अधिक से अधिक प्रकाशित करें, उन्नत करें। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम सकारात्मक दिशा से चलते रहें। यदि हम नकारात्मक भूमिका लेकर इस विश्व में चलने लगेंगे तो ऐसा कोई भी इस विश्व में न मत है, न पंथ है, न ग्रंथ है, न कोई व्यक्ति है, न कोई समाज है कि जिसमें कोई दोष न हो। बगैर दोष से तो कुछ है ही नहीं। इस विश्व में कण कण में दोष भी है तो गुण भी है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। कभी अच्छाई का प्रमाण ज़्यादा है तो कहीं बुराई का प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन बुराई के साथ अच्छाई अवश्य ही रही है। प्रकाश के साथ अंधेरा रहा है और अंधेरे के साथ प्रकाश रहा है। और इस उजाले और अंधेरे का खेल आज से नहीं तो इस विश्व की निर्मिति से ही चल रहा है। श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे अद्वितीय व्यक्तियों पर भी टिकाए हुई हैं। इन व्यक्तियों के भी दोष दिखाए गए हैं और हैं, लेकिन इन व्यक्तियों के दोषों से अधिक इन व्यक्तियों के चरित्र और गुण और वो यानी जिसे कहते हैं उन्नत विचार सरणी ही जनता जनार्दन ने स्वीकारी। और इनके चरित्र और गुण के आगे वो उनमें जो न्यूनता थी, जो कमियां थी, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। क्योंकि वो न्यूनता तो 1% थी, लेकिन 99% उनके चरित्र की उज्ज्वलता, नैतिकता और जिसे कहते हैं कि जिसे ये कहा जाएगा कि एक आदर्श उन्होंने जो रखा उसका महत्व अधिक है बनिस्पत इसके कि उनमें कमियां क्या थी। और बगैर कमियों के कोई भी नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं ही। और उन कमियों की ओर ध्यान दिए बगैर हम शुद्ध भी नहीं हो सकते और प्रगतिशील भी नहीं हो सकते। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के मार्ग से जाएं और अधिक से अधिक उन्नत और विशाल ऐसा मानवीय दृष्टिकोण स्वीकारें। और यही दृष्टिकोण देने के लिए अवतार आते हैं भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य। इन्होंने इस कलयुग में दिव्य दृष्टि का पुनरुच्चार किया और इस मानवता को एकाकार करने की, विकास करने की एक नई दिशा दी। इतना निवेदन पर्याप्त समझते हैं और आशा है हमारे प्रिय पाठक इन विचारों का अवश्य ही मनन चिंतन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।